हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज। अटेंड टू व्हाट आई से। देखिए, इस सेंटेंस में हमने अटेंड वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया है, लेकिन अब हमने करना है इसके एडवर्ब फॉर्म को यूज़ एडवर्ब फॉर्म ऑफ अटेंड। तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से लिख सकते हैं? लिसन टू मी अटेंटिवली। ओके, देखिए अटेंड वर्ड जो है वो एक वर्ब है और जब हम इसे चेंज करते हैं एडवर्ब में तो वो बन जाता है अटेंटिवली। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ओके, अटेंड टू का मीनिंग भी वही होता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो अभी हम एक और सेंटेंस देखेंगे। आई हैव नो बिलीफ इन वट ही सेज़। देखिए, यहाँ पर बिलीफ वर्ड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आपने अब इसकी वर्ब फॉर्म को यूज़ करना है। तो आप किस तरह से इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं? आई डोंट बिलीव वट ही सेज़। ओके, इस सेंटेंस में देखिए बिलीव वर्ड जो है वो एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ओके, वह जो कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता या नहीं करती। ओके, आई हैव नो बिलीव इन वट ही सेज, इसका मीनिंग है कि वह जो कहता है मुझे उस पर विश्वास नहीं है। ओके, तो दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग हिम। देखिए, यहाँ पर इंटेंशन वर्ड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आपने इसे वर्ब फॉर्म में चेंज करना है। तो आप इसी सेंटेंस को किस तरह से लिख सकते हैं? आई डोंट इंटेंड टू हेल्प हिम। ओके, इंटेंड वर्ड जो है वो एक वर्ब होती है और इंटेंशन वर्ड जो है वो एक नाउन होता है। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। इंटेंशन का मीनिंग होता है कि जब आपके मन में कोई बात होती है, आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, आपका कोई पर्पस होता है। आई डोंट इंटेंड टू हेल्प हिम, तो दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ही इज़ अ साइलेंट वर्कर। देखिए, यहाँ पर जो साइलेंट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। तो आपने साइलेंट वर्ड को एडवर्ब में चेंज कर कर एक न्यू सेंटेंस बनाना है। तो वो सेंटेंस है ही वर्क्स साइलेंटली। ओके, ही इज़ अ साइलेंट वर्कर। इसी सेंटेंस को आप किस तरह से लिख सकते हैं? ही वर्क्स साइलेंटली। साइलेंटली जो है वो एक एडवर्ब होती है। ओके, तो दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्स अ कंफर्टेबल लाइफ। यहाँ पर देखिए कंफर्टेबल वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है और आपने इसे एडवर्ब में चेंज कर कर एक न्यू सेंटेंस बनाना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ही लिव्स कंफर्टेबली। ओके, कंफर्टेबली वर्ड जो है वो एक एडवर्ब होती है और दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। वह एक आरामदायक ज़िंदगी जीता है। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है कि वह आरामदायक तरीके से जीता है। ओके, कंफर्टेबल का मीनिंग होता है कि आप कंफर्टेबल हो, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है हमने। रिस्पेक्ट वर्ड जो है वो एक वर्ब है, यहाँ पर आपने इसे एडजेक्टिव में चेंज करके न्यू सेंटेंस बनाना है। तो वो है यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स। रिस्पेक्टफुल वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव होता है। ओके, और दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है कि आपको अपनी एल्डर्स यानी कि आपसे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, जो आपसे उम्र में बड़े हैं या आपके रिलेटिव्स जो हैं जो आपसे बड़े हैं, ओके, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, so I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments also. Thank you.